जय हिंद जय भारत। आप सभी का पाठक क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। कल हम लोग एनटीपीसी को लेकर और रेलवे की तमाम जितना भी परीक्षा है उन सभी परीक्षाओं को लेकर एक सेशन स्टार्ट किए थे जो कि सेट प्रैक्टिस का था, जिसमें हम आपको ये बोले थे कि हर सुबह 6 बजे आपको 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाके पहले प्रैक्टिस सेट 1 देखिए और फिर आज का सेशन देखिए। अभी हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल राइज करेंगे। हालांकि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कुछ भी हम अपने साइड से ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 10 सेट के बाद फिर हम कुछ नया नया सवाल मॉक लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। बस आप इस सेशन को प्रॉपर वे में देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए और कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हम लोग रीजनिंग का भी क्लासेस इसमें शामिल करेंगे, बहुत सारा चीज़ शामिल करेंगे। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का जो अपना सेशन है वो रेलवे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है, जहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं हम लोग। 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके एक बार उसको देखिए पहले प्रॉपर, फिर आज का सेशन देखें आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने है जो कि है आपका नंबर सिस्टम से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का। सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल कह रहा है कि यहाँ पे 9 अंकों का संख्या है जो कि 72 से डिवाइड होता है। तो बताइए यहाँ पे 3x - 2y क्या होगा। अब सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 72 का रूल क्या है। 72 का रूल है कि 8 और 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 और 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका रूल है। 72 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, कहता है 8 और 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास नंबर क्या है? तो नंबर है यहाँ पे 8, 3x, यहाँ पे 9, 3, 6, 7, फिर उसके बाद 8 और फिर उसके बाद y। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 8 का रूल। तो 8 का नियम कहता है आखिरी का 3 संख्या। 8 का नियम कहता है कि आखिरी का 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं थोड़ा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो 8 9 72, कितना बचा? 6 बचा। अब यहाँ पे अगर हम 4 रख दें तो 6 और 4 64 और वो 8 से कट जाएगा। 8 9 72, 6 बचा और 4 64 कट जाएगा, यानी y के जगह पे 4 होगा तो ये 8 से कट जाएगा। अब हम लोग 9 से चेक करेंगे, फिर हम इसी नंबर को लिख रहे हैं 8, 3x, फिर यहाँ पे 9, 3, 6, 7, 8 और यहाँ पे 4, और ये डिवाइड होगा आपका 9 से। ये डिवाइड होगा 9 से। तो 9 का नियम क्या कहता है कि सबको जोड़ने पे 9 से डिवाइड होना चाहिए। सबको जोड़ने पे 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। ये 9 तो ऐसे ही कट गया, ये 6 और 3 9 भी कट गया। उसके बाद यहाँ पे 8, 7, 15 और 3 18 भी कट गया। तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ पे 8 और क्या बचा? यहाँ पे 4। तो 8 4 12 और यहाँ पे आपके पास बचा है प्लस x। तो बताइए 12 में हम क्या जोड़ें कि वो 9 से कट जाए? तो 12 में हम यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तब जाके वो 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 12 और 6 18, 12 और 6 18, तब जाके ये 9 से कट जाएगा। यानी x के जगह पे 6 और y के जगह पे 4। तो यहाँ x के जगह पे हम 6 रखेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और y के जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। और यही सवाल आपसे बोला गया था कि यहाँ पे माइनस करके क्या आएगा, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ में आया। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला सवाल यहाँ पे ये है मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन में यहाँ पे एक सवाल बोला गया है कि एक रोम्बस है। समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। तो यहाँ पे एक रोम्बस है जिसके बारे में ये बोला गया है कि आपको जैसा कि पता होना चाहिए पहले ये बात कि रोम्बस का जो चारों भुजा होता है वो बराबर होता है। चारों भुजा इसका बराबर होता है। इसका पेरीमीटर दिया है 292। पेरीमीटर कितना दिया है? 292। चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है, और इसका पेरीमीटर दिया है 292। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 73। यानी इसका एक भुजा जो है
वो 73 हो जाएगा। एक भुजा जो है इसका 73 हो जाएगा। अच्छा, इसका विकर्ण दिया है 96, विकर्ण यानी डायगोनल, एक डायगोनल इसका 96 दिया है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है, वो भी 90 डिग्री पे, एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है वो भी 90 डिग्री पे। अब यहाँ 96 है तो एक हो जाएगा यहाँ 48 और इधर वाला भी हो जाएगा 48, 48 48 में बढ़ जाएगा। अब यहाँ बोला है क्षेत्रफल। जैसा कि आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। अब हमको यहाँ पे d1 तो दे दिया है, ए को डायगोनल हमको मालूम है 48 48 96, दूसरा वाला हमको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस लगेगा। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो 73 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर, और इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमने इसको मान लिया x का स्क्वायर। तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 73 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 48 का स्क्वायर और बराबर में इधर x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा उधर वाला आके रूट। तो जब इसको बाहर निकालेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ से बाहर आएगा 55, तो ये वाला 55 हो गया। अगर ये वाला 55 हो गया तो इधर वाला भी 55 हो जाएगा। तो आपसे पूछा एरिया 1/2 d1 इंटू d2, तो एक यहाँ पे आपका d1 पहले से दिया था 96 और एक हम लोग निकाले 55 55 110, तब जाके यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा। ये 2 से कटेगा 48 बार में, और 48 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 5280। ये इसका फाइनल आंसर होगा एरिया, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कि पेरीमीटर दिया है तो हम 4 से भाग निकाल के साइड निकाल दिए, साइड आ गया 73, डायगोनल आधा आधा बटेगा 48 48, ये वाला हम खुद निकाल लिए और उसके बाद फिर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। तो पाइथागोरस लगा के ये वाला निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कैलकुलेटिव है, नंबर थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा ध्यान से चलिए। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल है आपका एलसीएम एचसीएफ से सवाल है। सवाल यहाँ पे बोला गया है कि मान लिया जाए कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो 18, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। तो यहाँ पे दिए गए नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। एक 18 है, एक 27 है, एक आपके पास 30 है, एक आपके पास 40 है, एक आपके पास 45 है। तो दिए गए नंबर का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए, तो 18 और 27 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नंबर का, तो यहाँ से आ जाएगा 54, और ये 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। फिर इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो जाएगा यहाँ से आपका 6, तो 6 से कटेगा ये वाला 9 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 12 9 108, 108 पे 0, तो आ जाएगा 1080 और 45 से कट जाएगा, मतलब इसका एलसीएम आएगा 1080। इसका एलसीएम आएगा यहाँ से 1080, ठीक है, एलसीएम आएगा 1080। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 1080। अब कह रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर 9 मिलेगा। एलसीएम के केस में आपको जितना रिमाइंडर चाहिए उतना जोड़ दीजिए। तो यहाँ कह रहा है रिमाइंडर 9 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो 1089, ये हमारा हो गया। अब कह रहा है इसी नंबर को जब हम 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा इसी नंबर को, यानी 1089। अगर हम इसी नंबर को 37 से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को हम 37 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो 37 से 2 बार में यहां से आएगा 74, तो यहां से बचेगा आपका 34 और ये ऊपर वाला 9, फिर ये 9 बार में जाएगा तो 7 9 63 और 9 3 27 33 आएगा। तो यहां से आपका फाइनल आ रहा है 16, फाइनल आएगा 16। यहाँ ऑप्शन गलत है, तो यहां से आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 16, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आएगा, तो यहाँ पे आपका 16 फाइनल आंसर होगा। रिमाइंडर पूछा था। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे, ये वाला एक अच्छा सवाल है 5 नंबर, जहां पे ये भी मेंसुरेशन का सवाल है। अब यहाँ पे बात हो रहा है छिन्नक का।
छिन्नक यानी बाल्टी। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बाल्टी का कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। देखिए, ये बाल्टी है जिसको फ्रस्ट्रम कहते हैं, फ्रस्ट्रम। तो ये बाल्टी है। अब बड़े ध्यान से समझेंगे आप। ये आपका ऊपर वाला जो होता है वो छोटा आर होता है, और जो नीचे वाला होता है वो बड़ा आर होता है, और ये आपका जो होता है हाइट होता है, और ये होता है एल। एल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग एल। सबसे पहले हम आपको तीन फॉर्मूला समझा दे रहे हैं। फ्रस्ट्रम के केस में तीन फॉर्मूला काम करता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर प्लस आर एल, पाई आर प्लस आर एल। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है आपका वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई एच बाई 3, और आपका यहाँ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो यहाँ पर होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ ये पाई आर स्क्वायर जो है ये ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला, तो ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। इस पूरे में यही 3 पॉइंट काम करता है। अब देखें जहाँ यहाँ पे क्या क्या दिया है, बोला है यहाँ पे कि इसका ऊंचाई जो है वो 8 है, तो इसका ऊंचाई जो है यहाँ पर 8 हो गया, और बोला है शीर्ष का त्रिज्या 6 है, यानी ऊपर वाला जो त्रिज्या है वो 6 है, और नीचे वाला जो त्रिज्या है तल का वो दिया है यहाँ पे 12। ठीक है, और हमसे पूछा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमको निकालना CA से। तो बस यहाँ पे पाई और ये 6 और 18 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 18 नहीं दिया है, यहाँ पे 12 दिया है। नीचे वाले तल का जो आपका ये रेडियस है वो 12 दिया है, यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे 12, तो 6 और 12 यहाँ से आ जाएगा आपका 18, और यहाँ पे अब निकालेंगे एल। एल कैसे निकालेंगे, यहाँ से रूट अंडर एच स्क्वायर, एच का मतलब 8 का स्क्वायर, और प्लस आर माइनस आर, तो आर माइनस आर करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से बाहर निकलेगा 10, और यहाँ रखेंगे 10, तो 18 गुना 10 180 पाई इसका आंसर आएगा। तो ये फ्रस्ट्रम के केस में 3 ही पॉइंट होता है जो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। छिन्नक में 3 पॉइंट होता है, CA से, वॉल्यूम और कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला रेडियस, हाइट दे दिया, आप एल निकाल के और अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये सारा मेंस का सवाल है, आप चेक करो, ये सारा मेंस का सवाल है, स्टेज 2 का मेंस का सवाल है 2022 का। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल जो यहाँ पे है, यही एग्जैक्टली सवाल 2024 के परीक्षा में भी आया है ALP में, जो आप देख रहे हैं। यहाँ सवाल कह रहा है कि 5 बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन 5-5 साल के गैप पर हुआ है, और इन सभी का उम्र जोड़कर यहाँ पे लिखा हुआ है 80। सुनिए, 5 बच्चा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब गैप बराबर होता है तो एवरेज बैठेगा बीच में। जब गैप बराबर होता है तो एवरेज बैठेगा बीच में, एवरेज बैठेगा बीच में। तो यहाँ सबको जोड़कर 80 है, सबको जोड़कर 80 है, और 5 बच्चा है, तो हम इसको भाग लगा देंगे, तो एवरेज आ जाएगा 16। एवरेज होगा बीच में, ये बीच वाला जगह है, ये बीच वाला जगह, एवरेज आ गया 16। और बोला है यहाँ पे छोटे वाले बच्चों का उम्र बताइए, तो छोटा यानी पीछे जाना है, तो 5 घटा के 11, फिर 5 घटा के यहाँ से आ जाएगा 6। तो छोटे वाले बच्चे का उम्र पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 6 डायरेक्ट। गैप बराबर होगा तो एवरेज होगा बीच में, तो बीच में एवरेज हो गया, 5 घटा के फिर 5 घटा के, खत्म हो गया बात। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये a प्लस बी और यहाँ पे आपका a माइनस बी, जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे आपका 3√5 और यहाँ पे आपका 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। ये वाला हिस्सा जाके इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3√5, 7 प्लस 3√5, और यहाँ पे आपका 3 माइनस रूट 5, और फिर यहाँ पे बीच में प्लस, और यहाँ पे आपका 7 माइनस 3√5, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा जाके गुना हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपका 3 प्लस रूट 5, तो इधर वाला जाके यहाँ गुना हो जाएगा। अब हम इन सभी में आपस में गुना कर देंगे। पहले नीचे वाला हिसाब अगर करें तो नीचे देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 4। अब ऊपर वाले को गुना करते हैं, तो 7 गुना 3 21 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 7 माइनस रूट 5, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 7 रूट 5, फिर यहां 3 रूट 5 का गुना 3 के साथ होगा, तो यहां पे 3 3 9 रूट 5, फिर यहां पे रूट 5 का रूट 5 के साथ गुना होगा तो 5 हो जाएगा, और ये 3 है तो 15 हो जाएगा, तो माइनस का 15 आएगा यहाँ पे। इन दोनों का गुना हो गया, फिर बीच में प्लस, 7 का गुना 3 के होगा तो 7 3 का 21, फिर 7 का गुना यहाँ पे होगा तो 7 रूट 5, 7 रूट 5, फिर यहाँ 3 रूट 5 का गुना 3 के साथ होगा तो यहाँ से 3 3 9 रूट 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 रूट 5 का गुना होगा तो रूट 5 5 और 5 से 15, तो यहाँ से माइनस 15 आएगा। तो आपस में जब हम सभी को गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार रिजल्ट आएगा। यहाँ से 9 रूट 5 से 9 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 रूट 5 से 7 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 21 और 21 42, तो यहाँ से 21 और 21 42 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 15 15 माइनस का 30 आ जाएगा, और नीचे में चल रहा है 4, ऊपर में आएगा 12, 42 में से 12, तो 42 में से 30 घटेगा 12, और नीचे 4, आंसर आएगा इसका 3। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल था, बस केवल सॉल्व कर देना था, एक लाइन का सवाल है, गुना करके अपना आंसर आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं था। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे, टाइम एंड वर्क का एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे। टाइम एंड वर्क का एक बढ़िया सवाल है, सवाल देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी जो है वो मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है। ए और जो बी है वो मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है, जबकि बी और सी जो है वो मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइम दे दिया है, अगर आप यहाँ से एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 कॉमन आएगा 180 आ जाएगा, तो यहां से जो एलसीएम आ जाएगा वो 180 आ जाएगा। तो यहां से हम अगर ताकत निकालें तो यहां से आ जाएगा 5 और यहां से आ जाएगा 9, तो 5 और 9 आ जाएगा। देखिए ये जो 5 आ रहा है वो a प्लस बी का आ रहा है और b प्लस सी का 9 आ रहा है। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है सवाल में, तभी बन पाएगा। कह रहा है कि c का जो कार्य क्षमता है वो a के कार्य क्षमता का 3 गुना है। जो c का कार्य क्षमता है वो a का 3 गुना है, a का 3 गुना, यानी इसका ताकत अगर 1 होगा तो इसका ताकत 3 होगा। c का जो कार्य क्षमता है, c का जो कार्य क्षमता है वो a का 3 गुना है, तो a का 3 गुना है। ठीक है, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले हिसाब करेंगे, इसमें बंटवारा होगा a और b का, और इसमें भी बंटवारा होगा b और c का। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों में b कॉमन है। अच्छा, अगर हम a को 1 देंगे, सपोज a को 1 देंगे तो 5 में से 1 ले लिया तो ये 4 लेगा। c को 3 देना है, तो c को 3 देना है, तो 9 में से 3 दे दिए तो यहां 6 बचा। यहां b अलग अलग हो गया, b अलग अलग हो गया। तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग तो नहीं हो सकता है, अब यहां पे हम इसका डबल कर देते हैं और इसका भी डबल कर देते हैं, तो डबल हो जाएगा आपका 2 और 6। तो अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो को हम डबल कर सकते हैं। तो अब हम a को 2 दे देते हैं तो यहां पे 3 बचेगा, और हम c को 6 दे देते हैं तो 9 में से 6 निकल गया, देखो 3 है, अब देखो बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां रेशियो में बोला गया था कि इसका 1 है, इसका 3 है, 1 3, 1 3 जब बंटवारा किए तो बात नहीं बना, तो हम रेशियो का डबल करके बंटवारा कर रहे हैं तो बात बन गया, क्योंकि हमको b को बराबर करना है एनी हाउ। तो बस इतना ही बात है इस क्वेश्चन का। तो यहां पे बोला है कार्य का 2/3 भाग, किसके बारे में बोला, b के बारे में, कि b जो है वो 2/3 कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा। तो मेरे पास समय काम मेरे पास 180 है, 2/3 का मतलब हो जाएगा 120, 120 काम करना है, और कौन करेगा, b, तो b का ताकत हो जाएगा 3, तो यहां से कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ये लोगों को बंटवारा करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा। 1 3 से बात नहीं बना तो डबल करके, क्योंकि रेशियो का हम डबल कर सकते हैं।
आइए थोड़ा अगले सवाल पे बात करते हैं, 9 नंबर सवाल पे। देखें आप थोड़ा 9 नंबर सवाल पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में ए का जो नंबर है वो बी से 20% ज्यादा है। ए का जो नंबर है वो बी से 20% ज्यादा है, मतलब यहाँ 100 होगा तो यहाँ पे 120 होगा। 20% ज्यादा है तो यहाँ 100 है तो यहाँ 120 होगा। अब कह रहा है कि C जो है वो A और B का 85% है, यानी C के बारे में बात करें तो A और B का 85%, 100 और 120 जोड़ के 220, 220 का 85% यहां निकालना पड़ेगा। तो 220 का अगर 85% हम लोग निकालें तो यहां से 80% निकाल लेते सीधे। 80% के लिए यहां पे 8 गुना कर देता, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176, और फिर 5% निकालेंगे तो 5% के लिए यहां से आ जाएगा 22 का 11, तो यहां से आ जाएगा 187। तो यहां से आ जाएगा 187। तो हम लोग यहां से निकालनी है कि जो C है इन दोनों को जोड़ के 85% है, देन 187। अब बोला A का नंबर C से कितना कम है, तो आप चेक करिए A का नंबर C से कितना कम है। तो आप चेक करिए 67 कम है, और 67 कम है और किससे कम है, 187 से। तो बटे में 187 और गुना में 100, 180। यहां पे समझ में आ रहा है कि यहां पर 6 या 18, 3 का रिलेशन बना नहीं, 5 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, 3 वाला ही ऑप्शन होगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर जो सॉल्व करके आ रहा है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 35.8 आ रहा है, लगभग 35% का ऑप्शन जाएगा यहां से सॉल्व करने के बाद। तो बस यही सवाल था यहाँ पे कि बोला है कि इससे 20% ज्यादा, फिर इन दोनों को जोड़कर 85% यहाँ पे, तो 85% निकालेंगे तो 187, तो कितना कम है, तो आप देखेंगे 67 कम है, और किससे कम है, 187 से, तो आ जाएगा यहाँ से आपका 35%। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एलिगेशन मिक्सचर का सवाल है, अगला सवाल 10 नंबर। आइए थोड़ा देखते हैं चीजों को। सवाल कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बर्तन है जिसमें 2 तरह का पदार्थ है, एक बर्तन है जिसमें 2 तरह का पदार्थ है A और B, जिसका रेशियो दिया है यहाँ पे 3:4, रेशियो दिया है यहाँ 3:4। बोल रहा है कि हम पदार्थ A में 5 लीटर और मिलाएंगे, पदार्थ A में हम 5 लीटर और मिलाएंगे। तो पदार्थ A में अगर हम 5 लीटर और मिलाएंगे तो यहाँ पे हम 5 लीटर मिला रहे हैं, है ना, और मिलाने से रेशियो हो जाएगा 4:5 का, मिलाने से रेशियो हो जाएगा 4:5 का। तो बोल रहे हैं B का मात्रा ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा सिंपल सा, कि आप किसको मिला रहे थे इसमें, A को, तो B नहीं बदलना चाहिए, तो B को बराबर करिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये बराबर करना पड़ेगा, तो वो 4 नीचे कर देते हैं और ये 5 यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से बराबर, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका बराबर, तो ये 20-20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करके ये वाला मामला 15 हो गया, और यहाँ गुना करके ये मामला 16 हो गया। तो 15 से 16 हो गया, तो कितना ज्यादा हुआ, 1, और हम कह रहे हैं 1 का ही मान यहाँ पे 5 लीटर है, तो हमसे B का मान पूछा है, तो B मतलब हो गया 20, तो 20 में यहाँ 5 गुना करेंगे तो 20×5 = 100। तो हमसे पूछा B का मात्रा बताइए, तो B का मात्रा हो जाएगा 100 लीटर, क्योंकि B हमारा टोटल यहाँ पे बन गया था 20, 1 का मान 5 है, तो 20 का मान क्या होगा, 5 गुना करके 100 आ जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 11 नंबर। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखेंगे, है ना, ये वाला। अब इस क्वेश्चन को जो लोग जानते हैं बनाने वो बहुत इजी में बनाएंगे, जो लोग नहीं जानते उनका टाइम खराब होगा। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास टोटल 38 संख्या है, हमारे पास टोटल 38 संख्या है, 38, जिसका एवरेज यहाँ पे दिया है 51, जिसका एवरेज यहाँ पर दिया है 51, ठीक है। अच्छा पहला 24, 38 में से पहला 24 का जो एवरेज है वो यहां दिया है 45, और अंतिम 5 का जो औसत है वो दिया है 60। तो बताइए थोड़ा, 24 और 5 29 नंबर हो गया, 29 नंबर हो गया, अभी भी 9 नंबर छूट रहा है, 38 में से 29 हो गया तो 9 नंबर अभी भी छूट रहा है। तो जो छूट रहा है उसी का औसत पूछा गया है, उसी का औसत पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का बेसिक तरीका क्या है, अगर कोई बालक इसको बेसिक से बनाएगा तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि आप इसको गुना कर दीजिए,
38 गुना 51 निकल गया हमारा टोटल, और इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 24 गुना 45 और फिर यहां पे प्लस 5 गुना 60, इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा जो वो वही 9 संख्या का बचेगा, और बोला उसका एवरेज, तो हम बटे में 9 कर देंगे तो उस 9 संख्या का एवरेज निकल जाएगा। मतलब यहां से टोटल निकाले और इसको माइनस कर देंगे तो वो जो बचा हुआ संख्या है वो निकल जाएगा, और फिर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। ये बेसिक अप्रोच हो गया, लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको बाय डेविएशन मेथड। जो लोग जानते हैं समझने का थोड़ा, 51 45 यहां से कितने का कमी आ रहा है, तो आप चेक करेंगे 6 का कमी आ रहा है, 24 नंबर है तो टोटल यहाँ 144 का कमी आएगा। फिर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे 9 ज़्यादा हो रहा है, 5 नंबर है तो यहाँ पे टोटल 45 ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से निकालें 144 में से 45 जाएगा तो यहाँ पे 99 बचेगा। तो यहाँ पे पूरा -99 आ रहा है, -99 बस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया रहता है हमारा एवरेज, टोटल एवरेज 51 था और 51, और यहाँ पे कितना, ये आपका 29 नंबर हो गया, तो नंबर कितना छूट रहा है 9, तो हम यहाँ पे 9 का गुना कर देंगे और यहाँ पे -99 है तो -99 कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ से 9 एकम 9 और 9 पचे 45, और यहाँ पे आपका, अच्छा ये जो आपका -99 है यहाँ पे जाके +99 हो जाएगा, है ना। जब नंबर छूटता है तो इसको ले जाके हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये +99 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका +99 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 9 9 18 और 9 5 14 और 1 15, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5 5 5 8 आ जाएगा। अच्छा ये जो आ रहा है वो आ रहा है उसी 9 नंबर का जो छूटा था, तो हमसे पूछा एवरेज, तो फाइनली इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 5 45 और 9 6 54, 9 6 54 और 9 दूनी 18, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 62। तो ये बहुत तगड़ा सवाल है, कैलकुलेटिव है, जहाँ पे 38 नंबर का एवरेज दे दिया है, 38 पूरा आपके पास 38 नंबर है, पूरा आपके पास 38 नंबर है, जिसमें से 24 का बता दिया और 5 का बता दिया, 9 नंबर छोड़ दिया और उसी का पूछा है। तो आप माइनस करके लास्ट में 9 से डिवाइड कर दीजिए तब भी आ जाएगा, या डेविएशन से जाएंगे तो यहाँ 51 है, 45 है, कितने का कमी आ रहा है 6 का, 24 नंबर में 144 का कमी है, यहाँ 51 है, यहाँ 60 है तो 9 ज्यादा है, 5 नंबर है तो 45 ज्यादा होगा, तो ओवरऑल यहाँ 99 का कमी आ रहा है, तो बस ले जाके यहाँ प्लस कर देंगे। लेकिन जितना नंबर छूट रहा है उसका गुना करना पड़ेगा, 51 गुना 9, क्योंकि 9 नंबर छूट रहा था और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा टोटल। ये कौन सा टोटल आ रहा है, जो नंबर छूट रहा है उसका टोटल, और 9 से डिवाइड करके फिर एवरेज निकाल देंगे। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये सवाल है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे कि ब्याज का गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पे चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 484 होता है। तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास 400 रुपए जो 2 साल में बढ़कर 484 हो जाता है, तो यहाँ पे दर बताइए। देखो ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, बात यहाँ पे 2 साल का हो रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट और यहाँ भी लगाएंगे स्क्वायर रूट, ये बाहर निकलेगा 20, ये बाहर निकलेगा 22, और हम चेक करेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है 2, और वो भी किस पे 20 पे, और यहाँ पे गुना 100, यानी मामला आ जाएगा सीधे सीधे 10% का। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ा सिंपल सा बात होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखें प्रिंसिपल देगा, अमाउंट देगा, जितना साल बोलेगा उतना ही रूट लगा देंगे और देख लेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है, यही रेट निकालने का तरीका है। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सवाल है एवरेज का, एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका एवरेज का, एक अच्छा सवाल, ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 5 वर्ष पहले एबीसी का औसत यहाँ 17 है। अच्छा यहाँ पे बोला है 5 साल पहले औसत जो है यहाँ पे 17 है, तो ये 5 साल पहले का है, तो सबसे पहले आज का निकालो 5 जोड़ के, है ना। 5 साल पहले 17 था औसत, तो आज का कितना होगा 17 + 5 22 होगा। ठीक है, 7 वर्ष पहले a + b का, अब a + b का दिया है वो भी 7 साल पहले, कितना दिया है 17.5, तो 17.5 में हम जोड़ देंगे 7 साल, क्योंकि ये 7 साल पहले का था, तो आ जाएगा आपका 24.5, तो यहां से आ जाएगा आपका 24.5। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 24.5। ये आज का निकल गया। अब कह रहा है कि अब से 2 वर्ष के बाद, अब से 2 वर्ष के बाद सी का आयु क्या होगा। सबसे पहले सी का निकाल लेते हैं। एक बात बताइए, यहाँ 3 आदमी है, ये एवरेज है, तो 3 गुना करके 66 आ गया तीनों का, और यहाँ 2 आदमी है तो 2 गुना करके यहाँ से कितना आ जाएगा 49, तो वहां 66 और यहाँ पे 49 माइनस करके कितना आ जाएगा, तो C का आ जाएगा यहाँ से 17 आ रहा है, तो 17 आ गया। ठीक है, यहाँ से 66 और यहाँ पे 49 माइनस करके 17 आ रहा है, C का 17 आ गया। लेकिन बोला 2 साल बाद, तो इसमें 2 जोड़ देंगे और, तो 2 साल बाद आ जाएगा 19। बन गया सवाल। ये जो दिया गया था एवरेज, वो 5 साल पहले का था, पहले उसको वर्तमान में लाइए और फिर हिसाब कर लीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला, ये क्वेश्चन एक दिन हम आपको उसमें ही पढ़ाए थे एडवांस मैथ्स में, बड़ा प्यारा सवाल है सर्कल का। चलिए ध्यान देंगे थोड़ा। यहाँ पे बोला है कि एक सर्कल है, यहाँ पे बोला गया है कि एक सर्कल है जिसके अंदर 2 कॉर्ड है, जिसके अंदर यहाँ पे 2 कॉर्ड है अंदर है जो एक दूसरे को F पर काट रहा है। तो यहाँ पे 2 जीवा है, ये हम एडवांस मैथ्स में ही पढ़ाए थे, अभी वीडियो डाले थे उसमें। तो यहाँ पे 2 जीवा है, एक का नाम यहाँ पर AB है और एक का नाम यहाँ पे CD है, और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु F पे काट रहा है। AF का लंबाई यहाँ पे 4 दिया है, ये 4 दिया है। BF का लंबाई यहाँ पे 6 दिया है। CF का लंबाई यहाँ पे आपको 3 दिया है। आपसे पूछा यहाँ CD का लंबाई क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब भी कोई 2 जीवा अंदर एक दूसरे को काटेगा तो हमेशा इसका AF गुना FB इज इक्वल टू होता है CF इंटू FD। ये बस याद रखिएगा, इन दोनों का गुना बराबर इन दोनों का गुना। तो यहाँ पे F जो हो गया 4 हो गया, ये वाला आपका 6 हो गया, फिर ये वाला आपका 3 है और ये वाला x है। 3 से घटेगा 2 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा। और यही सवाल आपसे पूछा गया था कि बताइए इसका लंबाई क्या होगा FD का। तो अच्छा FD नहीं पूछा है, यहाँ CD का लंबाई पूछा है, CD पूरा पूछा है। तो ये वाला 8 निकल गया, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो पूरा 11 हो जाएगा। ये पूरा लंबाई पूछा था, तो ये वाला 8 और ये वाला 3 11, 8 3 11 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारी का संख्या महिला कर्मचारी का 3/8 है। देखो, एक तरफ हम यहाँ पे मेल लिख रहे हैं और एक तरफ यहाँ पे हम लिख रहे हैं फीमेल। तो ये क्वेश्चन में बहुत क्लियर एक बात बोला है कि जो पुरुष जाति के लोग हैं वो महिला का 3/8 है। महिला का 3/8 मतलब यहाँ 8 तो यहाँ 3, महिला 8 पुरुष 3, महिला का 3/8। हम अपने सुविधा हिसाब से यहाँ 0 0 लगा दे रहे हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए, 0 0 लगा दिए। आगे पढ़ते हैं। पुरुष में 1/3 पुरुष गैर स्नातक है। 1/3 पुरुष जो है वो गैर स्नातक है, तो इसका 1/3 अगर हम निकालें तो 1/3 आ जाएगा 10, जो कि गैर स्नातक है। और महिलाओं का 4/9 जो है वो गैर स्नातक है, तो हम इसका निकालेंगे 4/9, ये कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, 320/9 आ जाएगा। 80 का 4/9 320/9 आ जाएगा, जो गैर स्नातक है। और बोला पूरा गैर स्नातक 164 है, सबको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दीजिए 90, यानी कुल मिला के 410 आ जाएगा। तो 410/9 इसी का मान दिया है 164, टोटल 164 है। तो बोला कर्मचारी कुल कितने थे, तो 80 और 30 कर्मचारी 110 है, 110 का मान यहां से निकालना है, ये सवाल था आपका। तो यहाँ पे 164 और बटे में आपका 410, ये 9 चला जाएगा ऊपर और ये वाला आपका 110। ठीक है, यही सवाल था आपका। तो हम देखें तो ये 0 से 0 यहाँ कट गया, ये 41 से कट गया, सीधे 4 बार में 9 चौक 36, 36 तो 396 आ जाएगा, है ना, 300 आपका 96 आ जाएगा, इसको गुना करके 9 चौक 36 गुना 11 396। तो ये आपका टोटल आपसे पूछा गया था। महिला जो है उसका 3/8 पुरुष है, इसीलिए 8 और 3 0 0 अपने मन से लगा दिए। गैर स्नातक, यहाँ भी गैर स्नातक, दोनों को जोड़कर 164, देन फाइंड टोटल। तो बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए अब सवाल में। ये सवाल देखिए परसेंटेज का, देखने में भारी भयंकर है लेकिन है कुछ नहीं मेरे हिसाब से। सवाल देखेंगे आप। सवाल कह रहा है कि किसी परिवार का मासिक आय जो है 45,000 है, किसी फैमिली का जो इनकम है वो यहाँ पर 45,000 है।
किसी फैमिली का जो इनकम है वो यहाँ पर 45,000 है, 45,000। 20% भोजन पे, 20% भोजन पे, 20% घर के किराया पर, 5% खरीदारी पर खर्च करता है, 10% व्यक्तिगत जरूरत पर खर्च करता है, तो और शेष राशि बचा लेता है। तो पहले यहाँ पे 20%, 20%, 40%, 5%, 45%, 10%, 55%। इसका पूरा खर्चा अगर हम निकालें तो पूरा खर्चा इसका 55% है। तो सेविंग अगर हम यहां से निकालें तो सेविंग आएगा इसका 45%। सेविंग आएगा यहां से 45%, सेविंग आएगा 45%। अब बोल रहा है यदि वे अपने मासिक बचत का 12% भाग गरीब को दान दे देता है तो गरीब को कितना दान दिया। देखिए सुनिए, इसका कमाई 45,000 है और 45,000 का 45% वो बचाता है। 45,000 का 45% वो बचाता है और जो बचाता है उसका 12% गरीब को देता है। तो इसी का 12% दोबारा निकाल दो, इसी का 12% दोबारा निकाल दो, वो दान में चला जाएगा। यही सवाल कह रहा था कि जितना बचाएगा उसी का 12% दान में देगा। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, ये 5 से कट गया 9 बार में, ये 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 6 बार में। तो यहां से सॉल्व करने के बाद आ रहा है 2430। तो ये आपका उत्तर है। तो कह रहा था कि जितना वो बचाएगा उसका 12% वो दान में देगा, तो उसी का 12% निकाल देना था। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे रेलगाड़ी का सवाल है। सवाल देखें, रेलगाड़ी का सवाल बहुत इजी होता है, तो आप इस चीज को देखें थोड़ा। क्या है सवाल रेलगाड़ी का? सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को, है ना, 12 सेकंड में पार करता है। तो एक रेलगाड़ी मान लो ऐसे जा रहा था, एक उधर से एक व्यक्ति आ रहा था, है ना, विपरीत दिशा से व्यक्ति आ रहा था जो कि 12 सेकंड में यहाँ पे पार कर गया, 12 सेकंड में पार कर गया। व्यक्ति का चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, है ना, और रेलगाड़ी का चाल जो है वो 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगा तो वो अपना ही लंबाई पार करेगा। तो रेलगाड़ी का यहां से लंबाई निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। जब डायरेक्शन यहां पे अपोजिट है तो सबसे पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 62 और 10 जोड़ के 72 आ जाएगा, लेकिन किलोमीटर में है तो मीटर में 5/18 हो जाएगा। समय दिया था यहाँ पे 12 सेकेंड, तो समय दिया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, 18 से कटेगा 4 बार में, 5 चौक 20, 20 से कटेगा 240। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, ट्रेन का लंबाई बोला गया था 240, तो ट्रेन का लंबाई पूछा गया था 240 हो जाएगा। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं, एडवांस मैथ्स का बड़ा अच्छा सवाल है। सारा बेंस का सवाल आज करवा रहे हैं हम आपको, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोला है एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, एक ट्रायंगल है जिसका नाम इन्होंने दिया है PQ और R। एक ट्रायंगल है जिसका नाम दिया है PQR, ठीक बात है। और कह रहे हैं कि यहाँ पे QPR का समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, एक यहां से लाइन खींचेंगे और ये लाइन जो है इस एंगल को 2 बराबर हिस्सा में बांट दिया। पहले क्वेश्चन को आगे मत पढ़िए, पहले कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप कभी भी एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, मतलब एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सा में बांट देगा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, ये बिंदु ऐसे वहां बोला है, उस केस में याद रखिएगा कि इन दोनों का रेशियो बराबर होता है, इन दोनों का रेशियो बराबर होता है। किसका किसका रेशियो बराबर होता है मेरे भाई? तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है कि जब भी आप बाइसेक्टर खींचेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे, एक ऐसा लाइन जो दोनों को, एक कोण को 2 बराबर हिस्सा में बांट दे, तो ये आजू बाजू वाला जो साइड है ना, वो सामने वाले साइड से आधे के, मतलब इन सामने वाले रेशियो के बराबर होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा, इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। PQ का लंबाई यहाँ पे 12 दिया है और PR का लंबाई यहाँ पे 15 दिया है। सबसे पहले इस बात को समझो कि ये 12-15 है तो काटेंगे तो 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में, तो ये 4-5 है, तो ये वाला भी आपका 4-5 हो जाएगा। रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो से बराबर होता है, याद कर लीजिए। तो 4-5 का रेशियो आ गया। अब इस पूरे का लंबाई दिया है 18,
तो बताओ यहाँ पे रेशियो कितने का आ गया, 4 5 का, और इसका लंबाई दिया है 18। तो 4 5 9, 9 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में। हमसे पूछा एस आर का लंबाई, एस आर मतलब ये वाला हिस्सा, यानी 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान 10 हो जाएगा, बात खत्म, सेवा समाप्त। तो ये सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल है, इसका मान पूछा है 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, ये सवाल, और एक आपके लिए होमवर्क दे देंगे। सवाल कह रहे हैं यहाँ पे, एक पिता अपने 4 पुत्र में पैसा बांट रहा है या बांट रहे हैं, और 4 बेटा है, 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 5 में पैसे का बंटवारा हो रहा है। वितरण के बाद ये पाया गया कि सी को प्राप्त राशि बी से 1000 अधिक है। तो सी जो है वो बी से अधिक है, बताओ यहाँ पे 2 रुपया ज्यादा है, और इसी 2 का मान यहाँ पे 1000 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 500 गुना हो रहा है। हमसे पूछा चारों के बीच में कितना पैसा दिया गया, जोड़ दीजिए। तो 6 3 9, 9 5 14, 14 और 8 22। तो यहाँ पे टोटल जोड़ के 22 आ रहा है। 22 में अगर हम 500 से गुना कर दें तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 11,000। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 11,000। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 22 का मान, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, जो आप खुद से बनाएंगे ये वाला, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे कि आपका कितना आंसर है, और आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।